वीडियो रिकॉर्डिंग वहां भी बनाई है और अस्पताल में भी पूरी बनाई है। मतलब ये कुछ भी करे लेकिन हमारे पास सब सबूत है, इसलिए ठीक करें। वो 20 साल से वकालत कर रहा है। 20 साल से कितने अधिकारी आए होंगे, कितने अधिकारी आए होंगे? आप और हमने एक साथी को खो दिया और इन बदमाशों ने खो दिया और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप अंदाजा करो कि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। कितने अधिकारी आए होंगे? सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को अगर फिर भी आप बचाओगे, सरकार बचाएगी, तो ये हमारे समाज के लिए अभिशाप होंगे सर। ऐसे भेड़ियों को बिठा के आप लोग ये जनता का भला नहीं कर सकते सर किसी भी हालत में। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पापा की तो भरपाई है किसी रूप में नहीं कर सकते सर। तो मेरे परिवार को न्याय मिले, मेरे पापा को न्याय मिले और जिनका भी इसमें हाथ है उनको सख्त से सख्त सजा हो। आज तक बहुत से एसडीएम और थानेदार आए होंगे, लेकिन इस स्थिति में पहुंचा दिया यहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने। एक वकील जो 20 साल से और उससे ज़्यादा संजीदा नहीं हो सकता, उसको अपनी ई लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे ज़्यादा अपराध नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अभी प्रशासन की जो कलेक्टर और एसपी आए बताए, मतलब इरादा ये था कि रात को 9 बजे परिवारजन जितने भी थे उनको बाध्य किया कि रात को पोस्टमार्टम होगा और ला करके सुबह सुबह आप सब जो इसके विरोध में यहाँ कल से ही बैठे हुए हैं उनको भी धत करके वो तो मैं पहुँच गया 9 बजे वहाँ और सबको ये कहा कि कब से रात को पोस्टमार्टम कब से होने लग गया। मतलब ये प्रशासन की स्थिति है। मतलब अपने अपराधों को छुपाने के लिए, अपना अपराधियों को बचाने के लिए किस तरह से दाह संस्कार करने के लिए उतावले थे, रात को 9 बजे पूरे पोस्टमार्टम करने के लिए। इसलिए निश्चित रूप से तमाम बार और आम जनता की मांग है कि इन जिन्होंने साथी की जीवन लीला समाप्त की है, हंसराज की, एडवोकेट की, उनको गिरफ्तार किया जाए और न्यायिक जांच कराई जाए और उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वापस नहीं आ सकता, लेकिन अपराध करने वालों को सजा मिले और उस परिवार का जो कमाने वाला साथी है, जो एडवोकेट के रूप में गया है, वो परिवार भी निश्चित रूप से चल सके। ये हमारी मांग है और जब तक नहीं करेंगी, न केवल यहाँ बल्कि पूरे राजस्थान में होगा। और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। मतलब राजस्थान की सरकार अपराधियों को बचा रही है और निरपराधों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है। मतलब ये बहुत ही खतरनाक है। तुरंत इन मांगों को प्रशासनिक अधिकारियों से, ऊपर सरकार से बात कर ले। न कलेक्टर के हाथ में है और न एसपी के हाथ में है, इसलिए सरकार से कर ले। सरकार पूरी की पूरी आज जयपुर में मौजूद है, इसलिए उनसे बात कर ले। केवल बातों से नहीं होगा। ये जो मांग है पूरे बार एसोसिएशन की, सीकर जिले की, आम जनता की, राजस्थान की, उनको तुरंत पूरा करें जिससे उनका दाह संस्कार हो सके। धन्यवाद। कल हमारे एक साथी अधिवक्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर आत्मदाह कर लिया और जो पिछले 20 सालों से यहाँ पे वकालत कर रहे थे, आज एक ऐसी स्थिति बन गई कि उनको इस सिस्टम से लड़ते लड़ते आज उनको अपनी जान देनी पड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने आत्मदाह नहीं किया, एक तरह से ये प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार ने उनका मर्डर कर दिया। पूरे जिले के अभिभाषक संघ के सभी अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं, कमेटी उन्होंने बनाई है और मांग पत्र भी आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की गई है। जो उनके द्वारा जो फैसले किए गए थे उनकी न्यायिक समीक्षा की बात की गई है और उनके परिवार को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। हम पूरी तरह से अभिभाषक संघ के जो सभी अध्यक्षों ने मिलकर जो कमेटी बनाई है उनके साथ हैं। जब तक साथ मैं एक वकील होने के नाते भी इस पूरे तरीके से वकील साथियों के साथ में हूं और मैं तो यही कहता हूं कि
जब तक भाई हंसराज को न्याय नहीं मिलेगा हम सभी लोग यहाँ पे संघर्ष करेंगे। अंतिम संस्कार बाद में होगा, जो भी कमेटी निर्णय करेगी उस पर हम लोग साथ हैं। किंतु सोचने वाली बात यह है, और मैं तो ये कहता हूँ सभी वकील साथियों के, जो एक छोटी छोटी बात यहाँ पे बोल नहीं सकते, आज एक साथी ने अपनी जान देकर आप लोगों के लिए इतनी बड़ा कुर्बानी दी है, तो हम सबको एक सोचने की जरूरत है और सबको इस न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। हम सब लोग बिल्कुल पूरी तरीके से साथ हैं।